मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 में आज हैं 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जिनके आने की संभावना बनी रहती है। यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है, तो उसमें ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। हसन निज़ामी प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में था? जो हसन निज़ामी प्रसिद्ध विद्वान था वो किसके दरबार में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था, इल्तुतमिश के दरबार में था, बलबन के, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं फ्रेंड, जो हसन निज़ामी नामक प्रसिद्ध विद्वान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक हैं। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ओके, और 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने शासन किया था। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई है वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के हुई है। इन्होंने दिल्ली के अंदर कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। साथ ही इन्होंने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इन्हें कुरान खां, लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम आदि नामों से भी जाना जाता। मैं नहीं समझता कि यहाँ से आपके प्रश्न बचने वाले हैं, यदि कोई प्रश्न आता है तो। ओके फ्रेंड्स, और इनकी राजधानी लाहौर थी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किया था इसको इल्तुतमिश ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, यानी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका की अगर बात करते हैं तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आपको ये पता होगा रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है, और ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक ने राजस्व के देवी सिद्धांतों का पालन किया था? यानी किस सल्तनत कालीन शासक ने राज्य के देवीय सिद्धांतों का पालन किया था? ये गयासुद्दीन बलबन थे जिन्होंने देवीय सिद्धांतों का। गयासुद्दीन बलबन ने लोहे और रक्त की नीति भी प्रारंभ की थी। लोहे और रक्त की नीति भी प्रारंभ गयासुद्दीन बलबन ने करी है, और इसने जो है तुर्की चहलगानी संगठन को भी समाप्त किया है। ओके, और इसने ही, इसी व्यक्ति ने अपने, जब ये सुल्तान बन गया था तो इसने जो है करा क्या कि ईरानी जो व्यवस्था थी, ईरानी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और इसने जो है सिजदा और पैबोज जैसी जो व्यवस्था थी ईरान की वो भारत में लागू करी। ओके, आता है प्रश्न कि सिजदा और पैबोज किसने लागू किया? तो बलबन ने लागू किया। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोज का नियम किसने जारी किया था? देखिए, यदि आप मेरी व्याख्या को सही से सुनते भी हैं तो अगले प्रश्न का जवाब शायद आप दे पाएँ। और दूसरी बात यह है, ना केवल ये 50 क्वेश्चन है, हो सकता है ये 70-80 क्वेश्चन बैठ जाएंगे यदि आप इनको ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में भी चीज़ें आएंगी। तो सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोज का नियम किसने जारी किया था? सिजदा और पैबोज का मतलब जो है, मैं बता दूं, सिजदा मतलब जो है सर को झुकाना था, पैबोज मतलब पैरों के बल यानी घुटनों के बल लेटकर जो है उसका अभिवादन यानी उसका अभिवादन करना होता था सुल्तान का। तो ये जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू की है? ये बलबन ने शुरू की है। ओके, चलिए, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम था उसका। किसने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? तो किसने रजिया की असफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया है? तो ये कथन मिनहाज का है। किसका है? मिनहाज का। ओके, चलिए नेक्स्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के एक ही सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकुबाद था। ओके फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का जो मूल नाम है वो तैमूचिन है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा कंपनी में पूछा जाता है प्रश्न, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो वो तैमूचिन। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध नदी के तट पर देखे गए थे? तो मंगोलों की अगर बात आएगी, चंगेज खां की अगर बात आएगी, सर्वप्रथम की बात आएगी, तो ये इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बी, इल्तुतमिश।
नेक्स्ट, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? यानी दिल्ली को सल्तनत के रूप में राजधानी के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो फ्रेंड्स, तो दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार यानी नौरोज, तो फारसी त्यौहार जो नौरोज है वो किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने ही प्रारंभ किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी है? ये सब आपको पता होगा। खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी है। और मैं बता दूं ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश है। ओके, आपका प्रश्न आ गया सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन सा है? तो खिलजी वंश, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब उसने राजपद प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों पूरी तरह स्वतंत्र था। बर्नी ने ये बात किसके लिए कही है? तो ये जो कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का सबसे ताकतवर, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था परंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की थी? दूसरा सिकंदर जो अपने आप को कहता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ओके, ये बताना है आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो मलिक काफूर तो उसका सेनापति था। राणा रतन सिंह जो है पद्मिनी, जो रानी पद्मावत थी उसके पति थे। ओके, चित्तौड़ के राजा थे। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, प्रताप रुद्र देव इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? तो यानी 1/2 जो है राजस्व कर जिसने किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो दिल्ली का एकमात्र सुल्तान ऐसा था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और इसी ने स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, ये पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी और सेना को नगद वेतन दिया। ओके, और जो घोड़े होते थे घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने प्रारंभ करी थी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, घरी एवं अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, यानी होम टैक्स लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब है। घरी यानी गृह कर लगाने वाला, यानी होम टैक्स लगाने वाला। जैसे कि आज आप अगर शहर में रहते हैं तो होम टैक्स लगता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत करी थी। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो स्थायी सेना एकमात्र व्यक्ति ने रखी है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए? तो दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण विजय अभियान जो है उसने अपने सेनापति मलिक काफूर की सहायता से जो है उनमें सफलता प्राप्त की थी। ओके, मलिक काफूर उसका एक बहुत वफादार सेनापति था। ओके, वह हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करा? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अभी जैसे मैंने व्याख्या में बताया कि मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो हिंदू था पहले, बाद में उसने वह मुसलमान बन गया था। ओके, हजार दिनारी किसको कहा जाता? तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता। अपने गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में जो है लिया था। ओके, मलिक काफूर उसका एक वफादार सेनापति था। ओके, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दीवान मुस्तखराज एक विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दीवान मुस्तखराज की जब भी बात आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था
वह बाद में क्या बना, तुगलक वंश का संस्थापक बना। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था ये गाजी मलिक था, यानी जिसे बाद में गयासुद्दीन तुगलक से के नाम से जाना गया, जिसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सुनते हैं, तो आप ये समझिए कि बहुत सारे प्रश्नों का आप जवाब देने लायक हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को फ्रेंड्स। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपका जीएस इम्प्रूव कराना। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश भी मिलेगी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर। ओके, लैंग्वेज से मेरा मतलब है ग्रामर, जिसको हम कहते हैं, जो कंपटीशन में भी आती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा, गाजी मलिक। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? देखिए प्रश्न आ गया। तो गाजी मलिक का जो नाम है वो गयासुद्दीन तुगलक है और तुगलक वंश का संस्थापक है वो। और तुगलक वंश दिल्ली का सबसे बड़ा वंश है, इस बात को भी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। या किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है, किस वंश यानी कौन सा वंश सबसे बड़ा है, तो आप ध्यान रखेंगे वो तुगलक वंश ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 31 का। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस सुल्तान ने सर्वप्रथम शुरू किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान एकमात्र था मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। लेकिन इसके बारे में ये है कि सबसे शिक्षित होने के बावजूद भी मूर्ख सिद्ध हुआ, तो उसको पागल सुल्तान भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति होली खेलता था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, टोकन करेंसी चलाई थी, ये बात याद रखिएगा। ये व्यक्ति ने जो है चमड़े की मुद्राएं भी चलाई थी, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए विभिन्न प्रकार की मैं बात बता रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, यदि आपने यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपसे बचेगा नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान अमीर कोही एक कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी द। 35 नंबर, अभी दिल्ली दूर है, किसका कथन है? तो अभी दिल्ली दूर है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का कथन है। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से ये कहा था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को निमंत्रण दिया था, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो तब उन्होंने उनसे कहा था कि हनौज दिल्ली दुरस्त, बोले आप दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो बदले में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली तो आ जाओ। तो होता यह है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं आ पाता है, उससे पहले ही उसकी जो है मौत हो जाती है। क्या करके? लकड़ी का महल गिर जाता है और उसमें वो दब के मर जाता है। तो भैया संतों से बच के रहो, ओके, क्योंकि संतों की वाणी सत्य होती है। ओके, तो 35 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ओके, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ए हो गया। किस संत ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है? तो एकमात्र संत हैं ऐसे जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, परंतु किसी के दरबार में नहीं गए। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सुल्तान दासों का शौकीन था? यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे दास बहुत प्रिय थे, इसलिए उसने दासों के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाया था। उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का तहेरा भाई था। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। किस सुल्तान ने 24 प्रकार के करों को हटाकर केवल 4 प्रकार के कर लगाए थे? तो ये भी जो आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर लगाए थे, ठीक है, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है फुतूहात फिरोज शाही, यानी ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड सही है इसका 40 का आंसर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट, किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो उस ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान एकमात्र था फिरोज शाह तुगलक। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया किसी भी सुल्तान ने नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट, दीवाने बदगान विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवाने बदगान जो विभाग है, इसकी जो स्थापना करी है फिरोज शाह तुगलक ने की है। ओके, और ये क्या था? दीवाने बदगान एक डिपार्टमेंट था जिसमें जो है क्या 1,80,000 जो है दास रहते थे। दासों की देखभाल के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। दीवाने बदगान इसको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया कि दासों का शौकीन था कौन? फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 का, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करने का आदेश किस सुल्तान ने दिया था? यानी वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर ली थी? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इसलिए पागल सुल्तान भी कहा जाता है। हालांकि सबसे शिक्षित और सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का यही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पागल सिद्ध किया गया। इसको लोग पागल कहते थे। ये कहा जाता है, कथन इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि जनता को यानी प्रजा को सुल्तान से या राजा से कह सकते हैं आप, प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ओके, इनके बारे में कथन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 44, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी किसने चलाई थी? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है सही है, यानी से। तुगलकनामा प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो तुगलकनामा प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी है अमीर खुसरो ने लिखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अमीर खुसरो को तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो तोताई हिंद किसको कहा जाता है? इंडियन पैरेट किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी का जनक भी कहा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, तो निश्चित रूप से ये 50 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बैठेंगे कम से कम आपके 80-90 क्वेश्चन बैठेंगे, अगर इन व्याख्याओं को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, 45 का अमीर खुसरो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कवि ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है? तो किस कवि ने 8 सुल्तानों का शासन देखा? अमीर खुसरो ने देखा है। ओके, और अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का क्या था? चेला था, शिष्य था, मुरीद था। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो होली खेलता था? तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो होली खेलता था, मंदिर जाता था और यमुना का पानी पीता था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इसकी जो सोच थी वो उस समय से आगे की थी, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए लोग वहाँ के जो जनता है इसको पागल कहती थी। ओके, जब आपकी सोच जो है बहुत एडवांस होती है, वर्तमान समय के हिसाब से नहीं होती, तो लोग आपको पागल ही कहते हैं। ओके, चलिए, तो 47 का क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, शह, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने जौनपुर, फिरोज शाह कोटला तथा हिसार नगर की स्थापना की थी? जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में, हिसार जो कि हरियाणा में है। लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान की मृत्यु पर कहा गया था कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? जैसा कि आपको बताया गया, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर यह बात कही गई थी। ओके, चलिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके शासन? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 300 नगरों की स्थापना की गई थी, किसके शासनकाल में की गई? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को पूरा देखिए वीडियो एक बार, और इस चैनल पर आपको जीएस मिलेगी, साथ ही साथ आपको इंग्लिश लिटरेचर और आपको इंग्लिश ग्रामर जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। जो फ्रेंड्स मेरी ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9411826963 नंबर पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।